नमस्कार, लाइव स्टेट में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। कुडनी उपचुनाव को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बिहार से अहम खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर, जहां कुडनी उपचुनाव को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा दावा है, कुडनी में एक तरफा जीत का दावा किया है। उपचुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित नहीं होगा। ओवैसी का असर, अशोक चौधरी ने यह बातें कही है। क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिले अशोक चौधरी। मंत्री ने उपचुनाव को लेकर अहम बैठक की है। मुजफ्फरपुर में कुडनी उपचुनाव को लेकर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कुडनी का दौरा किया। वहीं कुडनी में कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कुडनी में एक तरफा जीत का दावा किया। अन्य मुद्दों पर कुछ भी बोलने से परहेज करते नजर आए। साथ ही उन्होंने एआईएमआईएम को लेकर कहा कि कुडनी में एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कुछ कहा अशोक चौधरी ने, आपको सुनाते हैं। जो अभी इस उपचुनाव में जो उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उससे लोगों में उत्साह भी है। लोग चाहते भी हैं कि मनोज जी वापस विधानसभा जाएं, तो एक लोगों में काफ़ी उत्साह है उनके प्रति। इसीलिए हम लोग जीत के लिए बहुत आश्वस्त हैं। पूरे प्रदेश की जनता ने ये जान लिया है कि ये एक तरह से एमआईएम जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको बी टीम के रूप में उतारा जा रहा है, मुसलमान के वोट को तोड़ने के लिए, काटने के लिए। इसीलिए पूरी तरह से मुसलमान प्रदेश में अब धीरे धीरे गोपालगंज के रिजल्ट के बाद एकजुट हैं कि मुसलमानों के लिए वोट कटवा पार्टी आ गई है एमआईएम। इसीलिए हमको नहीं लगता है कि कुडनी में उनका कोई असर होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अशोक चौधरी ने दावा किया है कि कुडनी में एक तरफा जीत होगी। अखिलेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस बीच एक बड़ा दावा किया गया है। अशोक चौधरी तो ये कह रहे हैं कि कुडनी उपचुनाव में उन्हीं की जीत होगी। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? नहीं, तो दावा सब लोग करते हैं और दावा में कोई दम नहीं है। वस्तुतः स्थिति ये है कि बिहार से अब महागठबंधन का जनाधार बिल्कुल समाप्त हो गया है और जिस तरह गोपालगंज में हम जीते हैं, फिर से कुडनी में हम जीत हासिल करेंगे। ठीक है, तो क्या कुछ जी एआईएमआईएम को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये एआईएमआईएम जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है? नहीं, देखिए, असल है क्या कि वो एक सांप्रदायिक पार्टी है और सांप्रदायिकता और जातिवाद के आधार पर चलने वाला राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है और उसी के साथ आज ये नीतीश कुमार ने गठबंधन किया है। तो ये सब एक प्रकार के लोग हैं और ये आपस में नुरा कुश्ती कर रहे हैं। सभी जाति और संप्रदाय के आधार पर चलने वाली पार्टियां हैं ये, और ये लोग आपस में नुरा कुश्ती कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि सारी सांप्रदायिक पार्टियां उधर है, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इन सबसे है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कुडनी में जिस तरह से अति पिछड़ा के साथ अन्याय किया गया है, अति पिछड़ा का सीट था, अति पिछड़ा का टिकट काटा है इन लोगों ने और उनका मजाक भी उड़ाया है। निश्चित रूप से अति पिछड़ा वर्ग अभी कुडनी विधानसभा क्षेत्र में उनको सबक सिखाना चाहता है और सबक सिखाने के लिए कमर कसकर तैयार है। भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर जन जन की आवाज है। केदार गुप्ता पहले भी यहाँ पर हमारे विधायक रह चुके हैं। थोड़ी बहुत गलती से वो थोड़ी बहुत वोट से पिछले बार वो चूक गए थे, लेकिन इस बार कुडनी विधानसभा की जनता और हर जाति बिरादरी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। एक एक पर अगर टाई हुआ था तो ये फाइनल मैच है और ये फाइनल मैच हम जरूर जीतेंगे और यही जीत जो है ये 24 और 25 की नई इबारत लिखेगी और भारतीय जनता पार्टी 24 में भी जीतेगी और 25 में भी एक नए मुख्यमंत्री के चेहरे को बिहार के अंदर देने का काम करेगी। ठीक है अखिलेश जी, कई और सवाल भी है। बहरहाल निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। निरंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू। निरंजन जी, अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उन दावों की हकीकत नहीं है, दावे बस किए जा रहे हैं। जिस तरीके से अशोक चौधरी ने दावा किया है कि जीत हमारी होगी, आप क्या मानते हैं? जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा जी, उनकी स्थिति कैसी देख रहे हैं आप और मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप? देखिए अमृत जी, बीजेपी के नेता आजकल दिवा स्वप्न भी देख रहे हैं और जिस तरह से हमारे प्रवक्ता बीजेपी के बता रहे हैं, इनसे पूछिए ना कि 2015 में क्या हाल था और आज हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में
जिस तरह से बिहार में युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, महिलाओं को आरक्षण के जरिए सरकारी नौकरियों में भर्तियां की जा रही है, बीजेपी के पास चेहरा कहाँ है जो ये 24 और 25 का सपना देख रहे हैं? ठीक है निरंजन जी, आपने एक वाजिब सवाल खड़ा किया। अखिलेश जी, चेहरे पर फिर से सियासत हो रही है, चेहरा कौन है आपके पास बीजेपी के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए? ये सभी पार्टियां पूछ रही हैं। नहीं, जरा खूबसूरत चेहरे वाले जनता दल यूनाइटेड की बात मैं कर दूं, फिर मैं अपने चेहरे की भी बात करूंगा। यही खूबसूरत चेहरा अरे आप 2000 बात बताइए। निरंजन जी आपके पास आएंगे, पूरा वक्त है, आपसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। अखिलेश जी को सुन लेते हैं पहले। और इसी तरह से ये अनुशासनहीनता करेंगे। अरे ये चले गए नफंदर लोगों के साथ, वैसे ही नफंदरी करेंगे। चुप रहने के लिए निरंजन जी आपके पास आएंगे, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। आपने सवाल पूछा है, अखिलेश जी की प्रतिक्रिया सुन लीजिए ना, फिर आपके पास आएंगे। निरंजन जी आपके पास आएंगे, अखिलेश जी को पूरा कर लेने दीजिए। अखिलेश जी बताइए। नहीं, उनसे कहिए कि अगर इसी तरह से बोलेंगे, वो देखिए नहीं बोल रहे हैं आप कंप्लीट कीजिए ना। संगत का असर होता है, संगत में चले जाए तो हमारे साथ थे तो ठीक थे। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो खूबसूरत चेहरा लेकर के नीतीश कुमार जी है, इस खूबसूरत चेहरे का हस्र देखिए। 2010 में ये 100 के पार थे। देखिए बोल रहे हैं अभी बोल रहे हैं। मैं तो चुप हूं। अरे आपको, अरे निरंजन जी सुन रहे हैं। अखिलेश जी एक बड़ा सवाल है, केदार गुप्ता का आपने जिक्र किया, ठीक है, महज 700-800 वोटों से उनकी हार हुई थी, पर मुकेश सहनी भी अब इस चुनाव में आ चुके हैं। और कोर जो वोट बैंक है आपका बीजेपी का, भूमियार वोट जो कहा जाता है, जो मंचों से बातें कही जाती है, उसमें सेंधमारी की कोशिश हो रही है। कैसे आप भरपाई करेंगे? कोई असर नहीं होगा। पूरा का पूरा वोट हमको मिलेगा, सहनी का भी वोट मिलेगा और भूमिहार का भी मिलेगा। और नीतीश कुमार जी का जो खूबसूरत चेहरा है, घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। 100 के पार थे, 73-77 पर आए और 43 पर चले गए हैं और धीरे धीरे मिट जाएंगे। ये खूबसूरत चेहरा लेकर क्या करेंगे? इस चेहरे पर तो लगातार घटते हुए क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है निरंजन जी, ठीक है अखिलेश जी आपके पास आएंगे। निरंजन जी बड़ा आरोप है जेडीयू घट रही है। चेहरा तो ऐसा है कि इस चेहरे पर ठीक है अखिलेश जी, आपने अपनी बात रख दी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके पास आएंगे। निरंजन जी बड़ा आरोप अखिलेश जी ने लगाया है, निरंजन जी आपसे जानना चाहेंगे। वे कह रहे हैं कि जेडीयू घट रही है। देखिए अमृत जी, इन्होंने इतना क्लियर तो कर ही दिया कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, नहीं तो अभी नाम बता देते अखिलेश बाबू, लेकिन नाम नहीं बता पाए इसलिए कि इनके पास चेहरा नहीं है। जब 20 में मैदान में चेहरा तो वो रहेगा कि आपका हवा उड़ जाएगा। नाम बताइए ना। ठीक है निरंजन जी, ठीक है अखिलेश जी एक बड़ा सवाल है, जाहिर तौर पर जनता भी जानना चाहती है। मान लीजिए 2025 की बात करते हैं, कुंडी को छोड़िए, चेहरा कौन है आपके पास? किसे आप सत्ता सौंपेंगे? मोदी जी को तो आपने राज्यसभा भेज दिया है। चुनाव में हम चेहरा देंगे, 2025 के चुनाव में हम चेहरा देंगे। अभी गठबंधन, सुनिए, गठबंधन था तो गठबंधन में हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। 2025 के चुनाव में हम चेहरा देंगे। अब ये लगा ले गए, धोखेबाज आदमी है। ठीक है अखिलेश जी, निरंजन जी ठीक है, लेकिन इससे पहले जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जो अभी तो ये कह रहे हैं कि हम साथ हैं। अभी पूछ रहे हैं हम आपके हैं कौन? अरे अभी सिनेमा चल रहा है, हम साथ हैं, अभी पूछते हैं कि हम आपके हैं कौन? ठीक है अखिलेश जी। निरंजन जी इससे पहले जो जिन 2 सीटों पर चुनाव हुए, मोकामा और गोपालगंज जो जिसकी थी उसके पास गई है। इस सीट पर कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है। और अखिलेश जी बड़ा सवाल यह है कि गोपालगंज में आपकी बहुत शानदार जीत नहीं हुई। वोट के अगर प्रतिशत पर हम बात करें, सहानुभूति भी थी, तमाम फैक्टर थे, बावजूद उसके ठीक ठाक जीत हुई है आपकी।
बहुत शानदार नहीं कह सकते। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, कुडनी अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपकी हार हुई है। इस बार क्या कुछ रणनीति है, कौन से मुद्दे हैं? गोपालगंज में बिहार सरकार जीती है, गोपालगंज में छोटे सरकार जीते हैं और सरकार हारी है। वहाँ पर अनंत सिंह जी जीते हैं। जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों मिलकर के कभी अनंत सिंह को नहीं हरा। वो समीकरण तो अभी है ना अखिलेश जी। अखिलेश जी, इससे पहले आप उस समीकरण में थे, अब निरंजन पोद्दार जी की पार्टी उस समीकरण के साथ है। देखिए, इनको तो कैंडिडेट नहीं मिला मोकामा में, इनको कैंडिडेट भी अनंत कुमार, अनंत सिंह आपके कैंडिडेट थे। अनंत सिंह नहीं लड़े थे। ठीक है, खैर बड़ा मसला ये है अखिलेश जी, निरंजन जी, कि अब मोकामा और गोपालगंज और 2025-2024 नहीं करना है। करना ये है कि कुडनी में किसकी जीत होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। अखिलेश जी के अपने दावे हैं, निरंजन जी के अपने दावे हैं, तमाम पार्टियां अपने दावे कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट पर अपनी बातें रखने के लिए। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। अशोक चौधरी ने बयान दिया है कि जीत उनकी होगी, पर देखना